कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां वोटिंग जारी है तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रफ्तार पकड़े हुए है और इस बीच शरद पवार के परिवार की कलह भी सामने आ गई है। बहन सुप्रिया सुले पर भाई अजीत पवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर शरद पवार भड़क गए हैं। साथ ही सुप्रिया सुले ने भी चैलेंज दे दिया है। चलिए पूरा मामला जानते हैं। दरअसल पुणे के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 2018 में बिटकॉइन की हेराफेरी कर उस पैसे का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में किया है और इस आरोपों को बीजेपी ने खूब भुनाया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुप्रिया सुले से 5 सवाल दाग दिए, साथ ही कुछ ऐसे सबूत दिखाए जो हैरान करने वाले हैं। सुप्रिया सुले ने भी सुधांशु त्रिवेदी के इन सवालों का जवाब भी दिया है और तगड़ा चैलेंज दे दिया है। पहले आप सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए, फिर बताते हैं कि सुप्रिया सुले, शरद पवार, अजीत पवार ने क्या कुछ कहा। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो एक आरोप में पहले कुछ समय जेल में रह चुका है, उसको एक आरोपी डीलर संपर्क करता है। बिटकॉइन का कुछ पैसा हमें ट्रांजैक्शन करना है कैश में। इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले जी का तथा कथित रूप से नाम लेता है। डीलर के दावे के अनुसार वह साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और इंक्वायरी की आप चिंता मत करिए, सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। इसके बाद वो व्यक्ति ये भय भी उत्पन्न कर रहा है कि मैंने अगर सारा वैलेट खर्च कर दिया तो कहीं मेरी जान के ऊपर खतरा ना हो जाए। अब हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है। क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं। सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। वही बिटकॉइन विवाद पर अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मैंने इससे जुड़ा न्यूज देखा है। मैं नाना पटोले को कई सालों से जानता हूं। वे स्पीकर थे और मैं उनकी आवाज पहचान सकता हूं, लेकिन मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हूं क्योंकि कुछ लोग आवाज की नकल भी करते हैं। लेकिन जहां तक इस ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज का सवाल है तो ये सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज है, इसलिए इस मामले की जांच होगी। अजीत पवार ने कहा कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है, इसमें से एक मेरी बहन है और दूसरे के साथ मैंने काम किया है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज है, मैं उनके लहजे से बता सकता हूँ। जांच हो जाएगी, जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले पर लगे आरोपों पर कहा, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वह कई महीनों तक जेल में रहा है। ऐसे व्यक्ति को साथ लेकर झूठे आरोप लगाना, ऐसा सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी किस स्तर पर जा सकती है, यह इसका बड़ा उदाहरण है। जिन्होंने इस बारे में आरोप लगाया है वह आदमी कई महीनों से जेल में था और ऐसे लोगों को साथ लेकर झूठे इल्जाम लगाना यह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। वह इस पूरे मामले पर सुप्रिया सुले का भी बयान सामने आया है। पोलिंग बूथ से निकलते वक्त उन्होंने बीजेपी को तगड़ा चैलेंज दे दिया है। आप खुद ही सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। कल मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैंने हर एक को मैंने
रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फ़ोन किया और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप किए उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगी और हर एक का जवाब मैं दे दूँगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज़ नो 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 नो, लाइज 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 लाइज। सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच अधिकारियों को करनी चाहिए, ये उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरि। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।